कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे। तो चलिए तो सिवान को दिखाइए तो कितना विकास हुआ है। आपकी कविता आप हिना मैडम को टारगेट कर रही हैं। अब हिना आप कैसे बता दें हम, आप वही सोच लीजिए। 3 बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारा टिकट दी तो क्यों नहीं जीत के दिखा दी। अब तो जमानत जब्त हो जाएगा। सिवान में तो सिर्फ मर्डर पे मर्डर, हत्या पे हत्या होता है, ये अत्याचार हो रहा है। अब बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा। मैडम आज चौधरी जी के नॉमिनेशन में आज पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले एक बात बता दूं, सिवान के जनता बहुत ज़्यादा खुश है, पूरी जनता खुश है एकदम। इसलिए कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है, आज तक लेना कभी केस है उनके ऊपर, ना आज तक उनके छवि पे कभी दाग है। कहते हैं अवध बिहारी चौधरी जी सिवान के कहने जाने वाले गाधी हैं। अवध बिहारी चौधरी जी, अवध बिहारी चौधरी जी हमारे जो सिवान में विकास करेंगे वो पूरा हमारे जनता देखेगा। और जनता को भी भरोसा हो गया है कि सिवान में इतना साल से विकास कभी नहीं हुआ है। हमारे विकास करने के लिए अवध बिहारी चौधरी जी आ गए हैं। एकदम गंगा की तरह विकास बह जाएगा और इतना विकास होगा कि जनता भाई हमारे देख के एकदम गद हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि पक्के आम को गादी की उपाधि दी जा रही है और सिवान को सड़ाने के काम कर रहे हैं। सुनिए ना, कुछ लोग कह रहे हैं ना, तो कुछ लोग को कहने दीजिए, कुछ लोग को ही तो जमानत जब्त होने वाला है, कुछ ही लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। कुछ लोग को बोलने दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ बोलना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते। कुछ ही लोग से मैं पूछना चाह रही हूँ कि सिवान में आज तक काहे नहीं विकास हुआ भैया, आप दिखा दीजिए। चलिए तो मेरे साथ, आप चलिए रोड पे निकलिए और दिखाइए कितना सिवान में विकास हुआ है। सिवान में तो सिर्फ मर्डर पे मर्डर, हत्या पे हत्या होता है। हमारे अवध बिहारी चौधरी जी आ गए हैं, ये अब जान जाइए। और बच्चा कह रहा है अब की बारी अवध बिहारी, सिवान के सांसद अवध बिहारी चौधरी जी। मैं तो जनता से भी अपील यही करूंगी कि आप चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, आगे बढ़िए, अवध बिहारी चौधरी जी को हाथ को मजबूत कीजिए। और आप ये ध्यान में रखिए, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मायने हमारी तो ये लड़ाई है। हमारे तो डायरेक्ट मोदी जी से लड़ाई है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट मोदी जी से है, बेरोजगारी से है, संविधान बचाने की है। हमारा संविधान खतरा में है, संविधान बचेगा तब तो लोकतंत्र रहेगा। नहीं तो आप तो सच बोलिएगा मोदी जी को तो ऐसे हैं उठाएंगे जेल में बंद कर देंगे, ऐसे ही कर रहे हैं। जनता के साथ में यही अत्याचार हो रहा है। आप बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा। यही तो है भाजपा सरकार। विकास की बात कही, अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर विकास की ही बात हुई तो सांसद बनने के बाद ही विकास करेंगे कि अवध बिहारी जब अध्यक्ष थे तब भी सिवान का? हमारे अवध बिहारी चौधरी जी सुन लीजिए, सांसद के बाद ही नहीं, सांसद के पहले भी विकास किए हैं। और अवध बिहारी चौधरी जी एक वैसे व्यक्ति हैं कि कभी उनके कॉलर पे एक दाग भी नहीं दिखा सकते। एक वैसे साफ छवि के इंसान है, अब जान जाइए। और हमारे जनता साफ छवि के इंसान को इंतजार कर रहा था, जनता हमारा जान गया। और हमारे जनता खुश है कि हमारे अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट मिला है। आपको नहीं लगता कि किसी युवा को या फिर महिला युवा नेत्री को मौका देना चाहिए, जिस प्रकार से अवध बिहारी लगातार राजनीति करते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे दिए थे मौका, तीन बार। कितना बार? 3 बार मौका दिए थे। कहीं नहीं कहीं आप हिना मैडम को टारगेट कर रही हैं। अब हिना आप कैसे बता दें हम, आप वही सोच लीजिए। 3 बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारा टिकट दी तो क्यों नहीं जीत के दिखा दी। अब तो जमानत जब्त हो जाएगा। और बोली विकास की बात आप बोल रहे हैं तो मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे। तो चलिए तो सिवान को दिखाइए तो कितना विकास हुआ है। आपकी कविता सिंह कितना की है विकास, हमको दिखाइए तो। मैं विकास देखना चाह रही हूँ, हमारे जनता भाई विकास देखना चाह रहे हैं। आप दिखाइए विकास के बाद जब किए तो दिखाइए। आपके तो मोदी जी चिल्लाते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन आएगा, 15 लाख रुपया आएगा खाता में, महंगाई कम होगा, बेरोजगारी कम होगा। आज तक ले अंग्रेजों के ज़माना में भी भैया कभी खाने वाले चीज़ पे जीएसटी नहीं लगा था। अब तो कफन पे भी जीएसटी लग गया, कलम कापी पे भी जीएसटी लग गया। अब बात कर रहे हैं हिना साहब के, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे 3 बार टिकट दिए थे। 3 बार क्या हुआ? मैम शहाबुद्दीन साहब को तो विकास पुरुष के उपाधि भी दी गई है, सम्मानित भी किया गया। तो दिखाइए ना मुझे, मेडिकल कॉलेज तो मुझे दिखाइए ना विकास। ये सारी चीजें उन्हीं के, सुनिए ना, उन्हीं के इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आप वहीं पे दिखा दीजिए। ढंग का पुल भी बना है, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। जब विकास, हम नहीं कह रहे कि विकास पुरुष नहीं है, जब विकास पुरुष थे शहाबुद्दीन साहब तो मुझे विकास दिखाई ना। जनता हमारे देखना चाह रहा विकास,
आप ही से मैं पूछना चाह रही हूँ। तो ये आप जान जाइए कि सिवान में विकास करने के लिए अवध बिहारी चौधरी जी हमारे आ गए। आज जनता ये जान गया कि सिवान में इतना विकास होगा कि गंगा की तरफ बह जाएगा। आने वाले 25 मई के लिए सिवान के लोगों से क्या अपील है आपकी तरफ से? आने वाले मैं तो अपील यही है कि आप कहीं नहीं, चुपचाप लमटेन पे वोट दीजिए और वहाँ दीजिए जहाँ नौकरी, जहाँ बेरोजगारी, जहाँ भ्रष्टाचार, जो मेन लड़ाई है आप वहाँ दीजिए। अवध बिहारी चौधरी जी का हाथ को मजबूत कीजिए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो वादा किए 1 करोड़ रोजगार देने के लिए, तो आप जानते हैं कि जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जो 17 साल वाले नहीं कर पाए वो 17 महीना में किए, और अवध बिहारी चौधरी जी भी हमारे करके दिखाएंगे। तो आप लोग से यही अपील है कि आप अवध बिहारी जी को सपोर्ट कीजिए, अवध बिहारी चौधरी जी को जिताइए और लमटेन पे वोट दीजिए। और 2 नहीं 3 नहीं 4 लाख वोट से जीतेंगे अवध बिहारी चौधरी जी।